लिखिए समषटभुज लिख लिए हैं। तो देखिए ये एक 2D में एक छोटा सा टॉपिक है 2D में, लेकिन ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पॉलीगन में आएगा ये पूरा टॉपिक, बहुभुज में जब ज्योमेट्री में आपको पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। अभी हम आपको 2D के आधार पर इसको बताते हैं, 2D में जितने की जरूरत है। समषटभुज का रेगुलर पॉलीगन डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले, लिखिएगा 6 बराबर भुजाओं से घिरी हुई आकृति, अ फिगर विच इज बॉन्डेड बाय 6 इक्वल साइड्स। 6 बराबर भुजाओं से घिरी हुई आकृति को समषटभुज कहा जाता है। अ फिगर विच इज बॉन्डेड बाय 6 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन कहा जाता है। क्या? हाँ, रेगुलर हेक्सागन समषटभुज, रेगुलर हेक्सागन नहीं, रेगुलर पॉलीगन भी बोल सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन हेक्सागन लिखना आपको, रेगुलर हेक्सागन। हाँ, फिगर बनाइए, वो भी एक पॉलीगन ही है, लेकिन आपको यहाँ पे जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, बराबर हो। रेगुलर हेक्सागन समषटभुज, ठीक है। अब यहाँ तो 2D के आधार पर पढ़ना है, तब लिखिए इसका क्षेत्रफल एरिया। लाइट कहाँ जलाई है विद्यार्थी? लिखिए क्षेत्रफल 6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर, साइड मतलब भुजा स्क्वायर। सिक्स इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 6 गुने √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इसका जो परिमाप होता है वो होता है 6 गुने भुजा, 6 इंटू साइड्स, 6 गुने भुजा, क्योंकि इसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका जो विकर्ण होता है डायगोनल, मैं लिख रहा हूं विकर्ण डायगोनल, इसका जो विकर्ण होता है वो भुजा का डबल होता है, 2 इंटू साइड, या इसकी जो साइड होगी वो विकर्ण का डायगोनल का क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके विकर्ण क्या होंगे, आप कोई भी सामने एंगल मिला लो वो विकर्ण हो जाएंगे। ये है एक विकर्ण, कोई भी कहीं से कहीं मिला लो आप, ये विकर्ण मिला लो, ये विकर्ण मिला लो, सब ये विकर्ण है, ये विकर्ण मिला लो, सब विकर्ण है, यहां से ये मिला लो, ये सब क्या है, डायगोनल है। आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, 2D बेस पढ़ रहे हैं, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर पढ़ रहे हैं। जब आप इसको ज्योमेट्री में पढ़ेंगे इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि एक समषटभुज में विकर्णों की कुल संख्या ज्ञात करें, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेक्सागन। और ये तो मान लीजिए हेक्सागन है, समषटभुज है, इसलिए कहेगा कि 50 भुजाओं वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें डायगोनल। तो अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, अभी इसमें बहुत सारी चीजें अभी आप क्या है 2D के तौर पर पढ़ रहे हैं, समझ गए ना। जैसे हमारे घर में हमारे पास बहुत तरह की पोशाकें होती है ना, ड्रेसेस होते हैं ना, तो समय के अनुसार और जरूरत के अनुसार पढ़ते हैं ना। हमारे शादी ब्याह में जाते हैं तो कोट पैंट वगैरह पहन लिए, नहीं किसी की मैयत में जाते हैं तो सफेद वगैरह पहन लेते हैं, कहीं पूजा में जाए हैं तो लाल कपड़ा कुर्ता पहन लेते हैं, तो स्थिति के अनुसार होता है। तो जहां जिसकी जरूरत है वही लेंगे तो अच्छा लगेगा, मिक्स करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये विकर्ण में आपको बना दिया हूं, विकर्णों की संख्या बाद में पढ़ेंगे भाई अपन, ठीक है। अब आप एक चीज और गौर करना, एक यहाँ देखिए समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का, आपको पढ़ाया हूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब भी कोई चीज पढ़ते हैं ना तो पीछे वाली चीजों को भी पूरा पढ़ के आइए, कनेक्टेड होता है। अब तो मैं धीरे धीरे मान लीजिए डाल ही दूंगा और अपना देखना, आज जब आप ऑनलाइन भी उसको देखोगे तो कॉपी कलम साथ में रखना, ये ध्यान रखना। मैथ कहीं भी पढ़ो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हाँ ये जरूर फर्क पड़ता है कि ऑफलाइन में कनेक्टिविटी ज्यादा होती है, कंपटीशन ज्यादा होता है, आप एक साथ बैठे हुए थे। लेकिन आप मान लीजिए आप देख भी रहे हैं चैनल पे भी जाके, तो उसको अपना कलम कॉपी साथ रखा कीजिए। मैं आपको वही चीज यही तो डाल रहा हूँ, मैं अलग से थोड़ी बना के डालूंगा, क्लास ही नोट पूरा डाल रहा हूँ, इसलिए आप उसको प्रैक्टिस साथ ही हो जाए। तो आपको आपके यहाँ समझना है कि यहाँ क्या लिखा है, 6 गुने 6 √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एक समषटभुज में 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। एक समषटभुज में कितने समबाहु त्रिभुज बनते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। एक समषटभुज के अंदर 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं।
सेंटर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारों क्या है? समबाहु त्रिभुज है। एक का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 6 का कितना हो जाएगा? कर दिए। अब आप एक चीज और सीख लो, समबाहु त्रिभुज की सारी चीजें इसमें आ जाएगी। समबाहु त्रिभुज का ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। अगर मान लीजिए ये 5 हुआ, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 5। ये भी क्या हो जाएगा? 5। ये भी क्या हो जाएगा? 5। इसका मतलब विकर्ण जो है उस साइड का डबल होता है कि नहीं? देखो मैं लिखा हूँ, ये लिखा हूँ, तो ऑल साइड इसमें इक्वल हो जाते हैं। अच्छा, अब ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो एक रेगुलर हेक्सागोन का एक एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। अभी ज्यादा नहीं ले जाऊंगा, 2D पे पढ़ना है, ये सब ज्योमेट्री का पार्ट, लेकिन थोड़ा जरूर आपको बेस पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ समझने की चीज है, आपको थोड़ा नहीं बताएंगे दिक्कत हो जाएगी। आई बात समझ में? चलिए, ये तो इसका बेस था। अगला लिखिए, नोट कर लिए? फटाफट नोट कर लीजिए। अब अगला इसका है, इसी का समषटभुज का परिवृत्त। हेडलाइन लिख लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद देख लीजिए। समषटभुज का परिवृत्त, सर्कम सर्कल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। सर्कम सर्कल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, समषटभुज का परिवृत्त। समषटभुज का परिवृत्त में वृत्त क्या होगा? वृत्त क्या होगा? बाहर। अभी तक तो परिवृत्त अंतःवृत्त पढ़े हैं ना। लगभग ज्योमेट्री में या आप 2D में कर लीजिए, हर फिगर के परिवृत्त और अंतःवृत्त होते हैं, और उस फिगर के परिवृत्त और अंतर्वृत्त तो होंगे ही जिसके ऑल साइड्स इक्वल हो। गौर से देख लो, वर्ग के हुए हैं, स्क्वायर के, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल हुए हैं कि नहीं हुए? इसके भी ऑल साइड्स इक्वल है, परिवृत्त और अंतर्वृत्त होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो पहले एक फिगर बना लीजिए, परिवृत्त और अंतर्वृत्त। हाथे से बना लेता हूं, आप भी बना लीजिए। हाँ, इससे क्या होता है ना, इससे आपको फायदा होगा ना, आप साथ में बनाएंगे तो, क्योंकि हाथ से जो फिगर बनेगा वो कभी भी अच्छा नहीं बनेगा, जो एग्जैक्ट कंप्यूटर से जो बनाया गया रहता है। एग्जामिनेशन हॉल में भी आप अगर बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा, तो इमेज बनी रहेगी, इसलिए मैं वहां से नहीं ले रहा हूं। क्लियर है? कोई नहीं, फिगर थोड़ा जो है ना खुल के बनाइए, ऐसे लग रहा है जैसे उसको पोलियो मार दिया है। हाँ, नहीं लग रहा है पोलियो मार रहा है उसको? ठीक है ना? हाँ ठीक है, थोड़ा फिगर कभी बनाते हैं ना तो खुल के बनाइए। अब इसका क्या है? समषटभुज का परिवृत्त। तो ये तो वृत्त है, वृत्त बाहर हो चाहे अंदर हो, उससे कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, तो वृत्त का कोई भी चीज निकालने के लिए बस आर होना चाहिए। सब में मैंने आर ही लिखा है, तो इसके लिख लीजिए, समषटभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, यानी कि परित्रिज्या मैं लिख दिया। सर्कम रेडियस, आप पूरा लिख लीजिए, समषटभुज के परिवृत्त की त्रिज्या या समषटभुज की परित्रिज्या, सर्कम रेडियस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, या रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, कोई दिक्कत नहीं है। तो परित्रिज्या क्या हो जाएगी? आप यहां पे देख लीजिए, समषटभुज की भुजा, समषटभुज की भुजा, साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, समषटभुज की भुजा। खाली समझना भर है, आप हार्डेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ईएस्ट मिल जाएगा आपको, खाली समझ लीजिए। जो समषटभुज की भुजा होगी वही इस वृत्त का क्या हो जाएगा? आर। जैसे रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, या सर्कम रेडियस, थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट है इसका, तभी तो मैं बोला हूं। सर्कम रेडियस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। अभी तो जो हो रहा है सो हो रहा है, दिक्कत होगी ज्योमेट्री में, लैंग्वेज में थोड़ी हार्डनेस आ जाती है, तभी तो मैं दोनों बोलते हैं। या तो परित्रिज्या लिख लीजिए, सर्कम रेडियस, या क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। कभी कभार ओपन करके देता है, तो क्या होगा? समषटभुज की भुजा, जो ये साइड होगी ना, ये वही इसका क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब क्या होगा? समषटभुज का अंतःवृत्त। अगला लिखिए, छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। समषटभुज का अंतःवृत्त इन सर्कल ऑफ अ
रेगुलर हेक्सागोन, इन सर्कल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, इन सर्कल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। अब फिगर बना लीजिए, फिगर जरूर बनाइए, फिगर से ना इमेज बनती है, आपको कुछ भी नया एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लगेगा। अब पहले से जो चीजें पहले से आप देखे हुए हैं वो आपको दिखाई पड़ता है तो कभी आपको हेजिटेशन नहीं होगी। जो चीज कभी आप पहली बार देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा और 10-15 सेकंड के लिए आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, यानी कि भटकेगा। इसलिए फिगर बनाना बहुत जरूरी है। एडवांस मैथ जो है प्योर फिगरे पे तो डिपेंड है। समषटभुज का अंतःवृत्त, वृत्त कहाँ होगा? अंदर में। अब लिख लीजिए, अब इसका भी क्या चाहिए आपको? त्रिज्या। लिख लीजिए, अंतः त्रिज्या, समषटभुज की अंतः त्रिज्या इन रेडियस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, समषटभुज की अंतः त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या इन रेडियस किसका? समषटभुज का। क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या लिखाया था मैं, याद है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 इंटू साइड। जो समबाहु त्रिभुज की हाइट की होती है वही इसका क्या हो जाता है? आर हो जाता है इन रेडियस। आर निकल गया, जो पूछ रहा है निकाल के रख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब एक टॉपिक इसमें और बचा हुआ है, लिखते हैं। लास्ट टॉपिक है 2D के कॉन्सेप्चुअली, रास्ते से संबंधित सूत्र, रास्ते से संबंधित सूत्र, ट्रिक्स रिलेटेड टू पाथ्स, रास्ते से संबंधित सूत्र, ट्रिक्स रिलेटेड टू पाथ्स। ट्रिक्स रिलेटेड टू पाथ्स, रास्ते से संबंधित सूत्र। देखिए नॉर्मली मैथ में रास्ते जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, बाकी वो पूछ किसी भी तरीके से आपको सकता है। एक मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, जो एक वृत्ताकार रास्ता होगा, आपको याद है? सकेंद्रीय वृत्त। जो लोग इसका टॉपिक छूट गया होगा तो आप जाके ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डाल ही दूंगा, कोई बात की नहीं है। तो एक मैंने आपको ये बता दिया था। अब जो मैन होते हैं 5 टाइप के इसमें क्वेश्चन और आते हैं इसके अलावा, तो आपको लिखिए। पहला आप थोड़ा समझिएगा बढ़िया से, ठीक है? जब रास्ता लंबाई के समांतर हो, व्हेन अ पाथ इज पैरेलल टू लेंथ, जब रास्ता लंबाई के समांतर हो, व्हेन अ पाथ इज पैरेलल टू लेंथ, जब रास्ता लंबाई के समांतर हो, व्हेन अ पाथ इज पैरेलल टू लेंथ। अब देखिए वहां क्या कहेगा, आपको कहेगा वहां पे कि एक आयताकार मैदान है, एक रेक्टेंगुलर पार्क, आयताकार मैदान है। अब सवाल में वो आयताकार भी दे सकता है, रेक्टेंगुलर भी दे सकता है और वर्गाकार भी दे सकता है, स्क्वायर वाला भी दे सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? लेकिन नॉर्मली आयताकार ही रहता है, दोनों दे दे कोई दिक्कत नहीं, मैं आयताकार में बताता हूं, ठीक है? ये एक आयताकार पार्क है और इसमें लंबाई के समांतर रास्ते बनाए गए हैं। मान लीजिए ये एक रास्ता है, ये एक आयताकार पार्क है, मान लीजिए इसको नाम देना चाहते हैं दे देते हैं, A, B, C और D। सवाल में क्लियर लिखा रहेगा कि एक आयताकार पार्क है या वर्गाकार पार्क है और उसमें लंबाई की, क्यों ये क्या है? L, आयत का ही तो लेंथ है, होता है ना लंबाई ना, और ये क्या है? चौड़ाई, ब्रेथ, ठीक है? तो कहेगा सवाल में क्लियर दिया रहेगा कि सड़क किस टाइप बना हुआ है, सड़क अभी क्या बना हुआ है? लंबाई के समांतर, यानी कि लंबाई के अनुदिश, लंबाई की तरह। तो कहेगा रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि इसका एरिया निकालने के लिए, ठीक है? तो अब हम रास्ते की जो चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई को कितना मान ले, बताओ? कुछ मान लेते हैं रास्ते की चौड़ाई को, रास्ते की चौड़ाई को क्या मान ले? इसको मान लेते हैं x, रास्ते की चौड़ाई कुछ मान लेते हैं x मान लिया हम। आप ही लिख लीजिए, रास्ते की चौड़ाई कितना माना हमने? x, ठीक है? नोट कर लीजिए, रास्ते की चौड़ाई x। तो लिखिए पहला, रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल,
रास्ते का क्षेत्रफल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, एरिया ऑफ पाथ। कंडीशन नंबर फर्स्ट है जब रास्ता किसके समांतर हो, लंबाई के समांतर। तो इस कंडीशन में रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा LX, ये 1 सेकेंड में निकल जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, LX, यानी कि आयत की लंबाई ले लेनी है और रास्ते की जो चौड़ाई होगी, ये जो x दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अच्छा, आप अगर समझना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए, बहुत इजी है। देखिए अब आप देखिए, रास्ते लंबाई के समांतर है, तो अगर ये L है, गौर से देखना, तो ये भी तो L होगा ना, नहीं? और ये चौड़ाई हमने कितना माना है, यहां से यहां तक हमने कितना माना है, x माना है। तो ये L तो ये भी L, ये x तो ये भी x, तो ये भी तो एक प्रकार का आयत ही बन रहा है रास्ता। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो L इंटू। हाँ एकदम, रास्ते की चौड़ाई दिया रहेगा। अब उसमें कई तरह, हाँ कभी का रास्ते की चौड़ाई दिया रहेगा, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और कभी का रास्ते का क्षेत्रफल सवाल में दे दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब उसमें लंबाई दे दिया, कहेगा चौड़ाई ज्ञात करो, तो बराबर करके निकाल लीजिए, वो तो क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है। ठीक है, अब कभी पल क्या कहता है इसमें, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। तो रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल मतलब क्या, ये वाला पार्ट, यही ना, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। तो आप क्या करेंगे, पूरे आयत के क्षेत्रफल में से अगर रास्ते का क्षेत्रफल घटा दें तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, पूरे आयत का क्षेत्रफल घट निकाल लीजिएगा, उसमें से रास्ते का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, इस वाले पार्ट का निकल जाएगा। कंडीशन नंबर 2 सेकंड, जब रास्ता चौड़ाई के समांतर हो, व्हेन अ पाथ इज पैरेलल टू ब्रेथ। फिगर सब कंडीशन बनाते जाइएगा, जब रास्ते चौड़ाई के समांतर हो, when a path is parallel to breadth, जब रास्ता चौड़ाई के समांतर, जब रास्ता चौड़ाई के समांतर हो, तब जब चौड़ाई के समांतर हो तो रास्ता कैसे बनेगा, ऐसे, चौड़ाई के समांतर ऐसे बनेंगे, है ना। रास्ते की चौड़ाई कितना माना हमने, x, हर कंडीशन में x से होगा, तो कहेगा रास्ते का क्षेत्रफल, तो ये हो गया L, ये हो गया B, ये हो गया B और ये हो गया L। और रास्ते का क्षेत्रफल आपने कितना माना है, रास्ते की चौड़ाई कितना माना है आपने, x। हाँ, अब रास्ते की चौड़ाई क्या हो जाएगी, bx, चौड़ाई के समांतर तो ब्रेथ से गुना कर देना है, चौड़ाई से, लंबाई के समांतर रहेगा तो लंबाई से। ठीक है, क्लियर। कंडीशन नंबर 3, जब रास्ता एक दूसरे को समकोण पर काटे, जब रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटे, जब रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटे, व्हेन टू पाथ्स क्रॉस ईच अदर एट 90 डिग्री, व्हेन टू पाथ्स क्रॉस ईच अदर एट 90 डिग्री, जब रास्ते समकोण पर काटे। ये जब रास्ते समकोण पर काटे, चौराहा नहीं होता है जब दो रास्ते एक दूसरे को काट देती है। क्लियर है, समकोण पर काटे। तो आप लिखिए रास्ते का क्षेत्रफल, यानी कि इसका, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है आपको। क्लियर है, अब लिखिए इस कंडीशन में रास्ते का क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर, ठीक है, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है, एक बार मान लिया है रास्ते की चौड़ाई। मैं एक बार आपको इसको समझा भी देता हूँ ये हुआ कैसे, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। मैथ कभी भी रटने की चीज नहीं है,
और मैंने कभी आपको रटना सिखाया नहीं अभी तक कोई भी चीज में। जहां कुछ चीजें इतनी होती है जो मैं आपको बहुत लेंदी होता है तो मैं शॉर्ट करके आपको दे देता हूँ कि आप उसको रखिए, तो भाई कंपटीशन भी तो क्रैक करना है, कम समय में सारी चीजों को तो समझा नहीं जा सकता है, लेकिन मैथ जितना समझेंगे वो तो मैथ समझने की चीज है। अब देखिए, अब ध्यान देखना, ये एल है और ये क्या, ये एल है और ये क्या है बी, और रास्ते की चौड़ाई क्या है एक्स। अब देखिए पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इस वाले का, पहले इस वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये क्या आ जाएगा, ये पहले ये निकालो, ये लंबाई के समांतर, इसका क्या क्षेत्रफल आएगा एल एक्स। इसका हमने क्षेत्रफल निकाला तो कितना आ गया एल एक्स। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वे दोनों पूरे का निकालना है तो बी एक्स। अब आप गौर करो इसमें कि जब आप एल एक्स निकाले, ये वाला क्षेत्रफल निकाले, ठीक है, और ये वाला निकाले, तो ये वाला पार्ट जो है बीच में जो चौराहा बन रहा है, ये बीच में ये 2 बार आपने ले लिया है, ले लिया आपने 2 बार और 2 लिया है, और ये जो बन रहा है ये वर्ग बन रहा है, क्योंकि इसकी चौड़ाई क्या है एक्स, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये क्या है स्क्वायर बन रहा है बीच में। तो आपने 2 बार ले लिया ना, क्योंकि जब एक बार लिए तो उसमें भी ये आ गया, फिर ऐसे लिए तो इसमें लिए, तो एक बार आर घटा देते हैं तो ये तो वर्ग बन रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है एक्स स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर। तो अब इसमें आप एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा एल प्लस बी माइनस एक्स। देखो मैं यही लिखा हूं यहाँ पे, आई बात समझ में, कंप्लीट है, नोट कर लीजिए। अब इसमें एक चीज आप और लिख लेना, इसमें एक चीज आप और लिख लीजिए, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया, एरिया ऑफ बियॉन्ड पाथ्स, एरिया ऑफ बियॉन्ड पाथ्स, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बियॉन्ड पाथ्स, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बियॉन्ड पाथ्स, ठीक है। अब देखिए, तो एक तो ये है कि पूरे आयत के क्षेत्रफल में से ये वाला आप घटा दीजिए, तो आपको इसमें टाइम ज्यादा थोड़ा लगेगा क्योंकि ये भी बराबर है, इसको आप सॉल्व, तो मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, बहुत ही छोटा सा मैं पार्ट आपको देता हूँ, फट से निकल जाएगा। तो आप रास्ते को छोड़कर शेष भाग का, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल होगा, आप कुछ नहीं करना, एल माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स कर देना, लंबाई में से रास्ते की चौड़ाई घटा देना और चौड़ाई में से रास्ते की चौड़ाई घटा देना, दोनों को गुना कर देना, फट से आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, पूरे आयत के क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो कैलकुलेशन ज्यादा आएगा, उसी को सॉल्व करके मैं आपको दे दी। समझ तो गए हैं सारी चीज, यही होता है कि कोई चीज समझनी है बढ़िया से। कभी कल जानते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, वर्कशॉप में तो करवाऊंगा, आपको कहेगा कि आयताकार एक मैदान है और उसमें समकोण पर 2 सड़कें बनाई गई है, 2 पट्टियां बनाई गई है और उसके ऊपर कंक्रीट बिछानी है, तो 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंक्रीट बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें, बहुत लेंदी होता है, समझे हुए हैं तो ये 5 से 10 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। थ्योरी पे पहले वर्क करना है ना, वही चीज होते हैं ना। तभी तो मैं कभी पहले क्या बोलता हूँ कि पहले कोई चीज को एक ड्रीम पालिए, लक्ष्य रखिए, तब उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए ना, लक्ष्य नहीं है। भाई मोदी जी का लक्ष्य है कि नहीं है 2024 में फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनना है, एक लक्ष्य है। अब मान लीजिए चलो कि मैं मानता हूं कि वोट बैंक ही सही, लेकिन वोट बैंक की वजह से हमारा तो भला हो रहा है, हिंदू धर्म तो विकसित हो रहा है। भाई अभी अयोध्या में रामलला आ रहे हैं तो ये तो हमारे धर्म के लिए बात है, लक्ष्य ही सही, उससे तो इसका कल्याण हो रहा है, नहीं हो रहा है, वही चीज होती है ना। अगर किसी झुग्गी झोपड़ी में गरीब में अगर कोई एक अमीर वहां बन जाता है ना, तो सबका भला हो जाता है, नहीं हो जाता है। अगर आपके गांव में कोई आईएएस है तो उसका प्रभाव आपके गांव पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि आपके गांव में कलेक्टर है, नहीं फर्क पड़ेगा, भले वो आपका भला चाहे ना चाहे, ऑटोमेटिकली पड़ जाएगा उसका भला, जाहिर सी बात है। अच्छे लोगों की ये होती है कि उसकी अच्छाई फैलती है, बुरे लोगों की ये होती है कि बुराई फैलती है, नहीं होता है। तो वही चीज है, क्लियर है, कंप्लीट। अब इसमें देखिए अगला, क्लियर करूं ना। अब देखिए आपका समझ लेना पहले, अब कहेगा वहां पे कि एक आयताकार मैदान है, मैं एक ही फिगर में समझा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। एक कहेगा आयताकार मैदान है, अब कहेगा इसके बाहर से चारों ओर सड़क बनाई गई है, बाहर से चारों ओर सड़क बनाई गई है। ये क्या है, ये एक आयताकार मैदान है और इसके बाहर से चारों ओर सड़क बनाई गई।
फिर इसी फिगर में मैं दूसरा कंडीशन कर देता हूं, ऐसा भी कहेगा कि ये एक आयताकार मैदान है, बड़ा वाला आप ले लीजिए, आयताकार मैदान है और इसके अंदर से चारों ओर सड़क बनाई गई है। सवाल में क्लियर रहेगा कि रास्ते बाहर से है कि रास्ते अंदर से है, फिगर एक ही जैसा बनेगा। कंफर्म है? तो अब आप दोनों ही कंडीशन में लिख लो, इन दोनों ही कंडीशन में, रास्ता बाहर से हो या अंदर से हो, दोनों ही कंडीशन में लिख लो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कनेक्ट कर देता हूं। अभी आपने जब रास्ते समकोण पर काटे 90 डिग्री पे, तो आपने क्या फार्मूला लिखा था? देखो आपने लिखा था 2 इंटू, एक्सट्रीमली सॉरी 2 नहीं लिखे थे आप, x, हाँ बाय मिस्टेक लिखा गया, ऐसे 2 आएगा लेकिन चलो पहले मैं वो लिख देता हूं, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स लिखा था आपने। जब भी रास्ता बाहर से या अंदर वाला क्वेश्चन हो तो आप यही करना, वही फार्मूला उठा लेना समकोण वाला, और रास्ते की जो चौड़ाई है इसको 2 से गुना कर देना, वही फार्मूला उठाना, रास्ते की चौड़ाई को कितने से गुना कर देना? 2 से। यहां भी रास्ते की चौड़ाई है, इसको क्या कर दोगे आप? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहां पर माइनस रहता है, अब यहां पे आप माइनस प्लस दोनों लिख लो एक साथ। अब कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे माइनस प्लस क्यों लिखा? कि जब रास्ता बाहर से हो तो यहाँ क्या ले लेना? प्लस, और जब रास्ता अंदर से हो तो क्या लेना? माइनस। क्योंकि अगर आप इसको समझना है समझते, क्योंकि ये x और 2x क्या होता है, ये x x है ना, ये तो घट जाता है, तो अगर आप इसका लंबाई निकालोगे तो l माइनस 2x हो जाएगा, चौड़ाई निकालोगे तो b माइनस 2x हो जाएगा। निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं, लेकिन उतना समय तो रहता नहीं है, तो मैं आपको कनेक्ट कर दिया हूं, क्योंकि समकोण त्रिभुज वाला तो समझ गए, वो तो फॉर्मूला फिट हो गया, बस रास्ते की चौड़ाई को 2 से गुना कर देंगे, अंदर या बाहर से, प्लस रहेगा तो बाहर कर देना है, बाहर माइनस रहेगा तो करिए, पूरा कंप्लीट है। इसके अलावा हाँ एक सर्कल वाला बताया था। अब वो मान लीजिए समकोण त्रिभुज में भी पूछ सकता है कि रास्ता बाहर से है, कुछ चीजें, वो तो क्वेश्चन कैसे बना सकता है, एक आध फीसदी बाद हो सकता है, लेकिन सामान्यतः क्वेश्चन इसी से आते हैं। वो आप पूरा 2D आपको पढ़ा दिया हूं कंसेप्चुअली, आप नोट कर लीजिए, इसको घर पे पूरा सा पढ़ के आइएगा,